भारतीय सेना के जवानों और उनके 4 पैरों वाले साथी ने आतंकियों के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया है। इस ऑपरेशन में असली हीरो बना एक बहादुर आर्मी K9 डॉग टायसन है। बल्कि टायसन को यह चोट लगी है उस एनकाउंटर के दौरान जिसे टायसन ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे, ताकि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था। बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। कहा ये जा रहा है भारत की तरफ से, तो कई तरह की खैर बातें की जा रही हैं और वो इस बात का हैरान हो रहे हैं या इस बात का हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान जो कि जिसके ऊपर कई बार टेररिज्म का इल्जाम लग चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं। दोस्तों, आतंकवादी यासीन मलिक जो कि आज की तारीख में जेल में है, उसने बड़ी एक्सप्लोजिव कुछ बातें करी हैं और उससे पूरा एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, सब लोग ऐसे हिल गए। उसने बात ही ऐसी कर दी, उसने ये बोला कि जो भी मैं कर रहा था उसमें से ज्यादातर भारत के खिलाफ थी। बताया जा रहा है कि सेकंड पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ ये जमन सफर्ड ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने किश्तवाड़ के चत्रू के क्षेत्र में घने जंगलों में छिपे आतंकियों के ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। जय हिंद दोस्तों, अभी पिछले 2 दिनों से भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और उनके हाथ बड़ी सफलता भी लगी। 5 लाख का इनामी आतंकवादी सैफुल्ला भी मारा गया इसमें, जो पिछले कई सालों से न सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहा था बल्कि घात बना के, घात लगा के, प्लानिंग करके प्रॉपर हमारे सेना के जवानों को और जो है लोकल लोगों को जो हिंदू थे उनको टारगेट बना रहा था। इसको जो है ढेर किया गया। अब इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तमाम सोशल मीडिया पे, लेकिन एक डॉग वो भी जो है इसमें उसकी भी बातें की जा रही है क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की। इंडियन आर्मी K9 यूनिट डॉग नेम टाइसन, ठीक है, जिसने बहुत ब्रेवरी के साथ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो किश्तवाड़ में चला उसमें भूमिका निभाई। टाइसन एक जर्मन शेफर्ड प्रजाति का जो है डॉग है। ये सेकंड पैरा स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन के मतलब उनके साथ था और इंटेलिजेंस के बेस पे जब ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकवादियों के पैरों की जो गंध है उसको ट्रैक करता हुआ ये जो डॉग है वो अहम लोकेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है JNK पुलिस, CRPF के जवानों को। तब जाके ये आतंकवादियों के जो हाइड आउट्स हैं उनको जो है खोज पाते हैं और फिर निशाना बनाते हैं। टाइसन इससे पहले भी आप देखें वर्क कर चुका है, लेकिन इसके बारे में जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है वो मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो, टाइसन इनकाउंटर्ड द टेररिस्ट नियर मड हाउस, आइडेंटिफाइड देयर पोजीशन एंड डिस्पाइट बीइंग शॉट इन द लेग कंफर्म देयर एग्जैक्ट लोकेशन। यानी जिस हाइड आउट्स में आतंकवादी छुपे थे वहां पे सेना के जवानों को घुसने से पहले टाइसन ये डॉग को भेजा गया और जब इस डॉग को देखा आतंकवादियों ने तो इस पे अंधाधुंध गोली चलाई, इसका पैर चोटिल भी हो गया, लेकिन फिर भी ये बाहर निकलता है और जवानों को कंफर्म लोकेशन प्रोवाइड कराता है आतंकवादियों की। तो आप देखिए ये किस लेवल का हमारा पालतू वफादार डॉग। यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पे करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं, उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट।
उसके बाद जुलाई 18 में अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसकी इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, जो कि 10 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहा और उसके बाद कहा यह गया कि जी अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। अब बहुत से लोग अब एक नई थ्योरी लेकर आए हैं और उनका कहना है कि जी उसामा बिन लादेन तो यह था ही नहीं। अब उन लोगों का क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं। उसके साथ जी हाफिज सईद जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके साथ मसूद अजहर जो है उसको भी सभी जानते हैं कि जब रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था भारत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि मसूद अजहर के जो ठिकाने हैं या मसूद अजहर जहां रहता है या उसकी फैमिली, तो वहां पे उसके लोग उधर अटैक किया गया था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ये मुंबई अटैक का जो अजमल कसाब आप सभी जानते हैं, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही बताया जाता है। ये और बात है कि हामिद मीर साहब ने अपना एक शो बनाया और उस शो को बनाने के बाद वो इस बात से ना सिर्फ ये कि मुकर गए, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समझ सकते हैं उनके ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर आया होगा, तो जाहिर है कि इन बातों से वो हट गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का हम क्या करें। ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जा चुके हैं या गवर्नमेंट गिर चुकी है या गवर्नमेंट का कह लीजिए टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना था कि जी पाकिस्तान तकरीबन 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, ये हमारी गलती थी, हमने अमेरिका के कहने से ऐसा किया। उनके साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी इंटरनेशनल मीडिया पर गए और जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये सारे भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उसमें ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिलावल साहब, ये भी आप सब जानते हैं। उनका भी यही कहना था जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है। और वैसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि वो माजी नहीं रहा है बल्कि शायद हाल भी वही है, क्योंकि अगर हाल भी वैसा ही ना होता तो बिलावल साहब आपको यकीनन पता होता कि किस तरह से जो है वो इस वक्त भी गुजरांवाला और कई जगह पे जो वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कि हाफिज सईद के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे हैं, दोबारा से धमकियां लगा रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह की ऐसी चीजें कह रहे हैं जो डेफिनेटली उनको नहीं कहनी चाहिए।